नमस्कार। जैसा कि द लीग आईएएस जो चैनल है आपका काफ़ी दिनों से बंद रहा, फिर से लीग आईएएस यूट्यूब चैनल को ओपन किया जा रहा है। कम से कम मान के चलिए कि 6-7 महीने बाद फिर आपसे मुलाकात हो रही है आप सभी लोगों से। किन्हीं कारणों से चैनल को रोकना पड़ा था, लेकिन अब जो है कंटिन्यू रहेगा चीज़ें। यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट प्लस समीक्षा अधिकारी, यानी कहने का मतलब है कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, इसकी आपको लीग आईएएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड आईआरएस जो ये एग्जाम होते हैं, जिसे आप इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसके अंतर्गत, और इंडियन सिविल सर्विसेज जिसे आप कह रहे हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, अभी हाल ही में प्रारंभिक परीक्षा जो 5 जून को हुई थी, अभी रिजल्ट भी आया था, जो अभी यानी 5 जून 2022 को प्री एग्जाम जो हुआ है, अभी इसका रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अब 5 जून के जो प्रारंभिक परीक्षा आपने दिया, रिजल्ट घोषित हो गया, तो जिन बच्चों का प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ है वो मेंस की तैयारी करना चाहेंगे। तो जल्द ही आपको मेंस का क्या प्लान है, सिविल सर्विसेज यूपीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम आपने दिया है 5 जून को प्रारंभिक परीक्षा, तो मेंस की क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जैसे कि मेंस में अगर आप देखेंगे तो मेंस में ज्योग्राफी, अगर ऑप्शनल की बात की जाए, ज्योग्राफी, भूगोल, तो भूगोल अगर ऑप्शनल की हम लोग बात करें तो भूगोल ऑप्शनल जो है 500 नंबर का आपका ऑप्शनल है। कितने नंबर का? 500 नंबर, 500 अंक के ऑप्शनल का पेपर है। अगर ऑप्शनल के रूप में अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, भूगोल, तो ऑप्शनल ज्योग्राफी, भूगोल का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है आपके सिलेक्शन में। तो मेंस में 500 नंबर ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर जो आपका है, फर्स्ट पेपर में फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, यानी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। और फर्स्ट पेपर कितने नंबर का होगा? 250 नंबर का होगा। ठीक है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों एक पेपर में है। सेकेंड जो पेपर है इसके अंतर्गत, सेकेंड पेपर आप देखेंगे, सेकेंड पेपर
ये भी 250 नंबर का, ये टोटल 500 नंबर का ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर होता है। सेकेंड पेपर जो 250 नंबर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल ये सेक्शन है। 500 नंबर का तो आपका ऑप्शनल है, प्लस जीएस की अगर हम लोग बात करें तो जीएस जो सेक्शन है, जीएस के अंतर्गत आपके 4 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट पेपर में जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, ये फर्स्ट पेपर जो आप देख रहे हैं ये भी 250 नंबर का है। जीएस में पहला जो फर्स्ट पेपर है 250 नंबर का फर्स्ट पेपर है, और जो सेकंड पेपर आप देख रहे हैं, जो सेकंड पेपर है, अगर सेकंड पेपर की बात करेंगे तो सेकंड पेपर ये भी 250 नंबर का है, 250 नंबर का। और सेकंड पेपर में कितने नंबर का, पहले तो 250 का ये भी है। सेकंड पेपर में आप देखेंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन भी सेकेंड पेपर में, एंड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, ये तीनों जो खंड हैं ये सेकेंड पेपर में 250 नंबर के। फिर आप मेंस में आएंगे थर्ड पेपर में। थर्ड पेपर में यदि आप देखते हैं तो थर्ड पेपर के अंतर्गत इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जो थर्ड पेपर आप देख रहे हैं इसमें क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, सुरक्षा। इसी थर्ड पेपर में सिक्योरिटी भी आपको अलग से पढ़ना है, सिक्योरिटी भी टॉपिक दिया हुआ है। यानी सिक्योरिटी एक अलग सेक्शन के रूप में, यहाँ पर सोशल जस्टिस एक अलग सेक्शन के रूप में, और फर्स्ट पेपर में सोसाइटी अलग सेक्शन के रूप में। यानी सोसाइटी, सोशल जस्टिस और सिक्योरिटी ये तीनों अलग अलग खंड है, इस पर अलग से विचार भी किया जाएगा। फोर्थ पेपर आप देखेंगे तो फोर्थ पेपर में जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर भी कितने नंबर का है तो 250 नंबर का। फोर्थ पेपर में जो इथिक्स का पोर्शन है, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये जो टॉपिक है ये फोर्थ पेपर में 250 नंबर के हैं। यानी कुल अगर बात किया जाए जीएस का जो आप देख रहे हैं, कुल अगर टोटल बात किया जाए तो 1000 नंबर आपका कहां से आपको मिल रहा है, जीएस सेक्शन से 1000 नंबर, प्लस 500 नंबर गेन आप कहां से कर रहे हैं, ऑप्शनल से, जो ऑप्शनल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर बात किया जाए, जियोग्राफी अगर ऑप्शनल की हम लोग बात करें, क्यों जरूरत है ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप रख रहे हैं मेंस में तो ऑप्शन तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि इस बार अगर मेंस देना है तो ऐसा नहीं है कि जो अभी आप ये विचार कर रहे होंगे कि ऑप्शनल कौन सा रखें। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल यदि आपका होगा तो निश्चित रूप से आप जुड़े सभी लोग, और ऑप्शनल के लिए कम से कम मान के चलिए यदि आप पहले से कुछ पढ़े हुए हैं और प्री आपका क्वालिफाई हुआ है तो पहले से जरूर कुछ ना कुछ अध्ययन हुआ होगा आपका।
अब इस पर जरूरत क्या है कि किस प्रकार आंसर राइटिंग आपकी होनी चाहिए, मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उस पर विस्तृत चर्चा होगी, और कैसे आप अपनी लेखन शैली में सुधार करें, कम समय में कैसे प्रश्न का सही उत्तर आपको लिखना आना चाहिए। तो ज्योग्राफी में आप मान के चलिए कि लगभग 400 प्लस नंबर आप गेन कर सकते हैं। 500 नंबर में 400 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दोनों को लेकर। तो 400 प्लस नंबर अगर आप यहां से गेन कर रहे हैं, देखने में लगेगा कि ये कैसे होगा, लेकिन वो तभी होगा, तभी आपको पता चलेगा जब द लीग आईएएस जो चैनल है, इससे यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, इससे जुड़ेंगे आप। तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो, और बहुत बड़ी भूमिका होगी ऑप्शनल की, ज्योग्राफी ऑप्शनल की आपके सिलेक्शन। तो 400 नंबर आप यहां से गेन कर ले रहे हैं। जीएस में 1000 नंबर है, 1000 में अगर आप मान के चल रहे हैं कि 600 प्लस नंबर भी यदि आप गेन कर रहे हैं, 600 प्लस नंबर, मैं 400 नंबर अभी भी यहां से छोड़ दे रहा हूं। यहां से 100 नंबर अभी आप माइनस किए हैं, यहां से 400 नंबर माइनस आपने किया है। तो केवल जीएस और 400 नंबर ये जो आप देख रहे हैं, ऑप्शनल और जीएस और ज्योग्राफी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी है। जीएस में भी आपको फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना है, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन आपका तभी सही होगा। हिस्ट्री भी आपको अच्छी समझ में तभी आएगी जब ज्योग्राफी का नॉलेज होगा, भूगोल का नॉलेज होगा, अर्थव्यवस्था की समझ विकसित होगी उसी के आधार पर। और टोटल अगर कितना हो जा रहा है, अगर ऑप्शनल जीएस को टोटल जोड़ रहे हैं तो 600 प्लस 400 यानी 1000 नंबर आप केवल ऑप्शनल और जीएस की तैयारी से पा जा रहे हैं। तो पहले तो यहीं पर आपका मेंस क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अभी भी देखा जाए तो अभी भी आप देखेंगे तो 250 नंबर, 250 नंबर का आपका निबंध एस्से का पेपर 250 नंबर का भी आपको बचा हुआ है। 250 में गिरी हालत में भी आप अगर 150 प्लस भी नंबर गेन कर लेते हैं, तब भी आप 150 प्लस यानी 1000 में भी 150 में मान के चल रहा हूँ, ये भी आप प्राप्त कर रहे हैं। 2 भाषा का प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश, 300 नंबर का, 300 दोनों पेपर 300 नंबर, लेकिन वो क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, क्वालिफाइंग है। और 300 नंबर का जो पेपर हो रहा है भाषा का, हिंदी और इंग्लिश, इसका 75% आपको चाहिए, क्वालिफाई 75%, ठीक है। तो 25 यानी कि 75 नंबर आपको चाहिए, 25% चाहिए, 25% नंबर पासिंग चाहिए, यानी कि 300 में कम से कम आपका 75 नंबर प्राप्त अगर आप कर ले रहे हैं तो भाषा आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इंग्लिश में बच्चों को कुछ दिक्कत होती है, तो इंग्लिश में अभी पहले से आप मेहनत करते रहें अगर इंग्लिश कमजोर है तो, क्योंकि 25% बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। 75 नंबर 300 में आप गेन कर सकते हैं। अगर पेपर के स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया है तो निश्चित रूप से पेपर आपने सॉल्व किया है, जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है एग्जाम आने का, तो 75 नंबर वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप क्वालिफाई नहीं होंगे, इधर मेंस की जो आपने आंसर राइटिंग किया हुआ है एग्जाम हॉल में, ये आपका चेक नहीं होगा। तो इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वालिटी आईएएस की होने के बावजूद भी आप बाहर हो सकते हैं। तो ये इंग्लिश और हिंदी भाषा पे क्वालिफाइंग इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। अब बात आती है 275 नंबर अभी आपका इंटरव्यू बचा है, 275 नंबर का इंटरव्यू है। तो 275 में अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है तो आप मान के चलिए कम से कम 200 के करीब आप इंटरव्यू में नंबर गेन कर सकते हैं, 200 के करीब। तो गिरी हालत में भी 100 प्लस तो आप रहेंगे ही कम से कम। अगर मैं 100 प्लस भी, अगर इसको 200 नहीं 100 नंबर भी अगर कर दे रहा हूँ, बहुत कम नंबर अगर कर दे रहा हूँ, तब भी आप देख रहे हैं कि 250 नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि 1250 नंबर आप मेंस में गेन कर रहे हैं। कितना? 1250। अगर इतना नंबर आप गेन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस बार जो टॉपर हैं उनका भी इतना नंबर नहीं है, यानी आप टॉप पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन अब आपको तय करना है कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। और खास तौर से यूपी पीसीएस का जैसे प्री हुआ है, यूपी पीसीएस में सिलेबस जो आईएएस का वही यूपी पीसीएस का सिलेबस दिया गया है, अलग से उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ना है। तो मेरा आज ये उद्देश्य रहा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि चैनल शुरू हो चुका है और डेली आपकी क्लासेस
चलेंगी और क्या प्लानिंग होगी, क्या आपका टाइम टेबल जिसे आप कह सकते हैं, जो योजना होगी वो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हमारी मुलाकात कल होगी। जय हिंद, जय भारत।